गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट्स में लगभग 5,500 यूएस डॉलर क्रॉस कर दिया है और इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड लगभग 1,80,000 रुपये के पास आ चुका है। अब सवाल ये है, गोल्ड इतना ज्यादा क्यों भाग रहा है? चलिए समझते हैं इस गोल्ड रैली के पीछे के मेन रीजंस। गोल्ड सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोग डर रहे हैं। गोल्ड रैली कर रहा है क्योंकि सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है। रीजन 1, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। चाइना, रशिया, इंडिया जैसे देश मैसिव लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं। रीजन, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी है। जब सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड बाय करें तो डिमांड परमानेंट हो जाती है। रीजन 2, करेंसी की वैल्यू गिर रही है। पैसा प्रिंट होता जा रहा है लेकिन गोल्ड प्रिंट नहीं होता। इसलिए जब फिएट करेंसी वीक होती है, गोल्ड स्ट्रांग होता है। रीजन 3, ग्लोबल डेट एक्सप्लोजन। अमेरिका, यूरोप, जापान सब डेट के माउंटेन पर बैठे हैं। डेट का सॉल्यूशन रिपेमेंट नहीं, सॉल्यूशन होता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का अल्टीमेट हेज है गोल्ड। रीजन 4, फ्यूचर इन्फ्लेशन का रिस्क। ऑफिशियल नंबर्स कुछ भी बोलें, रियल इन्फ्लेशन हम सब फील कर रहे हैं। गोल्ड फ्यूचर इन्फ्लेशन का इंश्योरेंस है। रीजन 5, इंटरेस्ट रेट्स पीक पर हैं। जब रेट्स गिरने लगते हैं, गोल्ड रॉकेट बन जाता है। रीजन 6, डॉलर लॉन्ग टर्म वीकनेस। शॉर्ट टर्म में डॉलर ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट धीरे धीरे टूट रहा है। गोल्ड ऑल्टरनेटिव रिजर्व बन रहा है। रीजन 7, वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन। वॉर्स, सैंक्शंस, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। गोल्ड वो एसेट है जो फ्रीज नहीं होता, जब्त नहीं होता। इसलिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर छोड़ गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है। रीजन 8, सप्लाई प्रॉब्लम। न्यू गोल्ड माइनिंग मुश्किल होती जा रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस सीधे स्काई तक जाएंगे। शॉर्ट टर्म में इतनी मैसिव रैली के बाद पॉज या करेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर क्लियर है। अगर आप लास्ट 25 या 50 साल का डेटा देखोगे तो आप पाओगे कि गोल्ड करीब 12% CAGR से ग्रो कर रहा है। सिस्टम वीक हो रहा है, करेंसी वैल्यू लूज कर रही है। इसलिए लॉन्ग रन में गोल्ड का डायरेक्शन ऊपर का ही है।